Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. Due to corona situation we are not have physical classes. As you know we have done our half of the chapter in the physical classes. So now we start our other half chapter. So our first chapter is chapter number 1 network and communication. So our today topic is communication devices and physical transmission media. So, so first of all, we discuss about communication devices. What is communication devices? Communication devices are used for communication between the computer and the other devices. Most commonly used communication devices are dial-up modem and network interface card. हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो सी होती हैं वो हमें कम्युनिकेट करती हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस। तो ये हमारे पास टू टाइप्स हमारे पास इसकी होती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। फर्स्ट हमारे पास होती हैं डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम की वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर डिवाइसेस के साथ। सो व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम? अ डायल अप मॉडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस. It is used to connect to the internet, exchange information, and to send and receive data from one computer to another. हमारे पास मॉडेम जोन सा है इसकी आपको मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो PTCL होता है, PTCL की जो डिवाइस होती है वो हमारे पास मॉडेम होता है, उसको हम मॉडेम भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉडेम होता है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, और इंटरनेट की वजह से फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर डिवाइसेस से। So our next type is communication devices is network interface card, NIC. A network interface controller is a computer hardware component that connects a computer to a computer network. जब भी हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना होता है, हमने पहले ऑलरेडी हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो उस नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, एक हमारे पास कंट्रोलर होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक कंट्रोलर होता है जिसकी वजह से हम अपना एक कंप्यूटर नेटवर्क है वो इजीली बना सकते हैं, और फिर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। So our next topic is physical transmission media. What is physical transmission media? The means through which data is transferred from one place to another is called transmission or communication media. हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। एक हमारे पास होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, और दूसरा हमारे पास होता है फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड इज़ कैजुअल केबल, एंड थर्ड वन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल आर द मोस्ट popular transmission media transferring data on a computer network. They are especially used in local area network. Twisted pair wire consist of two standards of copper twisted together. हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं ये हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, हम उसमें इसको यूज़ करते हैं जब हम अपना एक लैन नेटवर्क बना रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लैक कलर की एक वायर होती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट 3 या उससे ज़्यादा हमारे पास कलरफुल वायर्स होती हैं जो ट्विस्टेड की गई होती हैं, और उन सबको एक साथ ट्विस्ट करके एक केबल बना दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ द least expensive type of cable. It is easy to install. So our next transmission media type is casual cable. हमारे पास कैजुअल केबल क्या होती है? A type of wire that consists of a center wire surrounded by insulation and a shield of braided wire. The shield minimizes electrical and radio frequency interfaces. Casual cable is the primary type of cabling used by the cable television industry and is also widely used for computer network. ये हमारे पास कैजुअल केबल की अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे घरों में मौजूद जो हमारे पास केबल होती है, जो हमारी जो टीवी होते हैं, LCD होती हैं, उनके साथ हमारी जो एक वायर कनेक्ट होती है जिसके ज़रिए जो केबल होती है वो हमारे टीवी पे आती है। वो हमारे पास जो वायर होती है वो हमारे पास इसकी एक सिंपल आपको एग्जांपल है, वो हमारे पास
कैजुअल केबल्स के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स. जो स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स होती हैं ये उससे एक्सपेंसिव होते हैं. इट इज़ मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल. इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज़ हायर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल and it is easy to install. So our last transmission media is fiber optic cable. Fiber optic cable is a type of cable that uses glass or plastic thread to transmit data. It consists of bundle of glass thread, each of which is capable of transmitting messages in the form of light waves. फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास जो मॉडम हमने जो अभी पहले डिस्कस किया है कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है उनमें मॉडम को, तो मॉडम के साथ जो हमारे पास एक ब्लू कलर की एक वायर होती है जो प्लास्टिक की एक वायर होती है वो मॉडम के साथ और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए. तो जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो हमारा कैसे ट्रांसमिट होता है, हमारे मॉडम में लाइट्स जो सी हैं वो लाइट जो सी हैं वो ऑन होती हैं. वो लाइट के थ्रू हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है वन कंप्यूटर टू अनदर. तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारे पास जो सा है डाटा ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स. तो ये हमारे पास जो सी थी ये हमारे पास थी 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया.